यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो विवाहित था। कौन था और बाइबल में उसका उल्लेख किस अध्याय में मिलता है? आइए जानते हैं। यीशु के 12 शिष्यों में से प्रेरित पतरस विवाहित था। ये वही पतरस था जिसका नाम यीशु ने शिमोन से पतरस किया था। बाइबल के मत्ती 8:14-15 के अनुसार जब यीशु पतरस के घर में दाखिल हुआ तो उसने उसकी सास को बुखार में पड़े देखा। यीशु ने उसका हाथ छुआ और बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। यह पंक्ति इस बात का संकेत देती है कि पतरस की एक सास थी, जिसका मतलब है कि वह विवाहित था, और पतरस की शादी होना इस बात को दर्शाता है कि वह अपने परिवार की देखभाल करने वाला एक साधारण इंसान था जिसे यीशु ने अपने कार्य के लिए बुलाया था। 2. आज वर्तमान में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे कई बड़े शहरों को हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उल्लेख धरती का पहला शहर का नाम क्या था और किसने बनाया था? यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि धरती का पहला शहर मिस्र, बेबीलोन या मेसोपोटामिया था, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये शहरें तो बहुत सदियों बाद बनाई गई थी। धरती का पहला शहर कौन सा था, पहला शहर का नाम क्या था और किसने बनाया था? आइए जानते हैं। बाइबल के अनुसार धरती का पहला शहर का नाम हनोक था, जिसे आदम के पुत्र कैन द्वारा बनाया गया था, और उसने अपने बेटे के नाम पर उस शहर का नाम हनोक रखा। 3. आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि अगर यीशु परमेश्वर हैं तो वे प्रार्थना क्यों करते थे? आइए इसके पीछे की महत्व को जानते हैं। जब यीशु मसीह मानव रूप में हमारे बीच रहने और हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, तो वे हमें ईश्वर के साथ संवाद करने, प्रेरित करने और ईश्वर के महत्व को सिखाने के लिए प्रार्थना करते थे कि कैसे प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा जाए। वे घुटने टेक कर प्रार्थना करके हमें एक व्यावहारिक उदाहरण दिए कि हम मनुष्यों को सभी पहलुओं में कैसा होना चाहिए। 4. यरीहो पर विजय प्राप्त करने के बाद इजरायली आई नामक एक छोटे शहर पर विजय प्राप्त किए। आई शहर को जीतने के लिए इजरायली युद्ध के कैसे रणनीति अपनाए थे। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, तो जानते हैं शुरू से। शहर पर हमला करने से पहले यहोशू ने कुछ पुरुषों को उस शहर का भेद खोलने के लिए भेजा, और वे लौटने के बाद यहोशू को छोटी संख्या का शहर बताए। इसीलिए कोई 3000 पुरुष शहर पर हमला करने गए, लेकिन उनका यह कदम उन पर भारी पड़ा, जिसे लगभग 36 सैनिक मारे गए और उनको पीछे पांव भागना पड़ा। उस हार ने यहोशू और इजरायलियों को निराश कर दिया, और जब यहोशू ने वाचा के संदूक के पास झुककर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, तो प्रार्थना के जवाब में यहोवा ने यहोशू को हार का कारण बताए कि यरीहो शहर से लूट की खजाना को नष्ट करने का आदेश को इस्राएली नहीं माने, जिसे मेरा क्रोध भड़क उठा है। उस लूट की खजाना को ढूंढो और नष्ट करो, उसके बाद उस व्यक्ति को भी दंडित करो। यहोवा के आदेश के अनुसार उस लूट की खजाना को ढूंढे जो आकान नामक व्यक्ति के पास मिला, जिसे उन्होंने नष्ट किया, और आकान को भी दंडित किए। आकान को दंडित करने के बाद परमेश्वर यहोशू को एक नए निर्देश दिए, और इस्राएली वैसा ही किए। यहोशू ने अपनी सेनाओं को 2 समूहों में विभाजित किया, और एक समूह को शहर के सामने भेजा और दूसरी समूह को शहर के पीछे भेजा। जब पहला समूह शहर पर हमला किया तो शहर के सेना शहर से बाहर निकले, जिसे इजरायली पीछे हटने का नाटक किए और आई की पूरी सेनाओं को शहर से दूर ले गए। इस बीच शहर के पीछे घात लगाने वाले लोग शहर में घुस गए और विजय प्राप्त किए।